मेरा बेटा आरोपित है, आरोपी नहीं है, आरोपित है, आरोपी नहीं है। चोर कोई कहता है कि हम चोरी किए हैं? कोई भी अपना बच्चा को गलत कहता है? 4 डिमांड महिला विकास मंच प्रशासन से कर रही है, सरकार से कर रही है। पहला, जो दारू के बोतल पे ये लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं, उसको एक दिन घुमा दें इस होटल की तरफ सरकार, ठीक है ना। जहाँ बेटियों की इज्जत से बढ़ के दारू की बोतल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हत्या से बढ़ के आप बेटी का गुणगान करते हैं, बेटी का माला जपते हैं, तो बस एक दिन के लिए वो बुलडोजर हमें इस होटल पे चलाने का डिमांड करेंगे सरकार से। दूसरा, जो अपराधी आपकी नज़र में 45 दिन के अंदर प्रशासन ईमानदारी पूर्वक अपना काम करके चार्जशीट जमा करे कोर्ट में, और कोर्ट फिर जरूरत पड़ी तो इस केस में निर्भया केस की एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा केस लड़ने उतरेंगी औरंगाबाद की धरती पे। ये महिला विकास मंच यही कार्य करेगी। हमें बिल्कुल यहाँ के एडवोकेट पे भरोसा नहीं है। हम इधर से उधर करके बिकाऊ बनते देर नहीं लगता। चीज़ें पता चला कुछ दिन बाद वही आरती वाले केस जैसा बेल हो जाएगा। पागल है तो अपराधी है तो पागल खाने भेज दिया जाएगा। अभी बोला ना उनका बाप कि मेरा बेटा दिमागी रूप से विक्षिप्त है। अरे तो विक्षिप्त है तो घर में कुत्ता जैसा बांध के रखते अपने बेटे को, रोड पे छोड़ोगे भेड़िए की तरह लड़कियों को नोचने के लिए? और चौथा, वो जो हमारे महाअनुभव डॉक्टर हैं, उनकी नौकरी हमें लेनी है क्योंकि उनका मेडिकल रिपोर्ट गलत आया था। पहला, ये 4 मुद्दा अभी हम लोग खंगालेंगे और इस पे काम करेंगे। 15 तारीख तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद फिर इस पे एक बुलंद आवाज़ हमारी उठेगी। अगर हमारी बातें मान ली गई तो वेल गुड, नहीं मानी गई तो फिर लड़ाई तो कानूनन चलेगी, लेकिन पहुंचा देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं इस बार। छात्रा हत्याकांड जो मामले में अभी फिलहाल जो खुलासा हुआ था जो सरिया मामले में नवीनगर, अभी हम लोग फिर से पुनः वहाँ पर मौजूद हैं नवीनगर, जो कि क्षेत्र में मामला काफ़ी झकझोर वाली बातें हुई थी, लेकिन इसका खुलासा हो गया। सरिया के पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। इन लोगों की राय क्या है, क्योंकि अपराधियों की गिरफ्तारी होने के बाद अब इन लोग क्या चाह रहे हैं उसी के बारे में हम लोग इनसे थोड़ा सा राय लेंगे। पर अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अपराधियों की खुलासा भी हो गया, एसपी साहब ने खुलासा भी कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें जो भी अभी तक किए हैं, जो भी दोषी साबित हुए हैं, वो लोग के फांसी की सज़ा हो, और इसमें क्या करना है, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करने के लिए हम तैयार हैं। इस तरह के दरिंदों को फिर से उसमें होटल में और किसी के साथ कुछ ना हो, इसलिए तो उसको ध्वस्त कर देना ही ठीक रहेगा। खबरें भी है कि होटल के मालिक के पिता बोलते हैं कि हमारा बच्चा निर्दोष है, गलत नहीं है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, बिल्कुल इसको फंसाया गया है। तो इसमें फंसाने की बात जब हमसे पूछ रहा है तो हम तो आईजी साहब को भी खुलेआम बोल दिया था कि मैं या मेरे परिजन या हमारी पत्नी अगर दोषी है तो उन्हें भी न बख्शा जाए, आप न्याय दिलवाइए। इसमें तो पुलिस प्रशासन द्वारा अनुसंधान में न पाया, वो लोग स्वीकार किए हैं, इस तरह का कुछ साक्ष्य मिला तब न दोषी साबित हुए हैं। 17 दिन बाद, 17 दिन तक तो क्या हो रहा था से आपसे छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, हम लोग तो सब चीज़ पर वाच कर रहे हैं, लेकिन यही परिवार का लगातार बयान आ रहा है। इस पर हम लोग भी जानना जरूरी है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे फंसाया गया है, और कहीं ना कहीं चोर कोई कहता है कि हम चोरी किए हैं? कोई भी अपना बच्चा को गलत कहता है? सरिया के साथ तमाम जो लोग गांव के लोग हैं कितना लड़े, जब तक जाए तब तक लड़ेंगे, इसके लिए सभी लोग तैयार हैं। वो अब हमारी बच्ची थोड़े है, उसकी लड़ाई सबको ही लड़ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सरिया के? अरे क्या कहें, अब तो बहुत कुछ कह दिए। प्रशासन भी जो समझ में आया हो कार्यवाही किया है, अब उसमें और थोड़ा त्रुटि हो तो उसको सही ढंग से करे और अंजाम तक पहुंचाए, अच्छा तक लटकाए जो भी दोषी हो। हम तो किसी को दोषी साबित कर नहीं सकते हैं, क्यों करेंगे हम? हमको क्या पता है? अगर हमको पता रहता तो खुद हम कर लेते ना भाई, इसका उपाय। प्रशासन तो बाद में जानती, लेकिन अब प्रशासन खुलासा की है, प्रशासन ऐसा उसमें जो भी है नियम कानून के तहत ऐसा कार्रवाई करे कि दरिंदा लोग और आगे के लिए कोई तैयार न हो इस तरह के काम करने के लिए, पूरे बिहार का, पूरे भारत में। फिलहाल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, जो नीतीश कुमार तो सो रहे हैं, अब कहाँ हैं? न उनका कोई अभी तक ट्वीट आया है, न कोई संज्ञान लिए हैं, कुछ भी नहीं। उनको तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी से मतलब है, बाकी कोई लेना देना नहीं है।
पूरा बिहार जहन्नुम में चला जाए। राज्य में क्या हो रहा है केवल इधर से उधर खाली पेंडुलम वाला काम करते हैं, अपना कुर्सी बचाते हैं, चाहे कुछ हो या नहीं हो, किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बच्चे तमाम के यहाँ साथ गांव हो, के किसी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों की राय क्या है? हम लोग यही रहा है कि जो भी दरिंदे हैं इनको मृत्यु दंड दिया जाए और फांसी होनी चाहिए। बीना मैम यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल श्रेया के समय में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं इन लोग के लिए आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और बढ़ चढ़ के इस कांड में भी इन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। मैम, बच्ची के लिए अगला कदम आप लोग का क्या होगा? 4 डिमांड जैसे पहले दिन जो हमने रखा था, चलिए ठीक है, आपने अपराधी को अरेस्ट कर लिया, सब चीज़ हो गया। अब 4 डिमांड आज कितनी तारीख है? आज 5 तारीख को आज 4 डिमांड महिला विकास मंच प्रशासन से कर रही है, सरकार से कर रही है। पहला, जो दारू के बोतल पे ये लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं उसको एक दिन घुमा दें इस होटल की तरफ सरकार, ठीक है ना। जहाँ बेटियों की इज्जत से बढ़ के दारू की बोतल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हत्या से बढ़ के आप बेटी का गुणगान करते हैं, बेटी का माला जपते हैं, तो बस एक दिन के लिए वो बुलडोजर हमें इस होटल पे चलाने का डिमांड करेंगे सरकार से। दूसरा, जो अपराधी आपकी नज़र में 45 दिन के अंदर प्रशासन ईमानदारी पूर्वक अपना काम करके चार्जशीट जमा करे कोर्ट में, और कोर्ट फिर जरूरत पड़ी तो इस केस में निर्भया केस की एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा केस लड़ने उतरेंगी औरंगाबाद की धरती पे। ये महिला विकास मंच यही कार्य करेगी। हमें बिल्कुल यहाँ के एडवोकेट पे भरोसा नहीं है। हम इधर से उधर करके बिकाऊ बनते देर नहीं लगता। चीज़ें पता चला कुछ दिन बाद वही आरती वाले केस जैसा बेल हो जाएगा। पागल है तो अपराधी है तो पागल खाने भेज दिया जाएगा। अभी बोला ना उनका बाप कि मेरा बेटा दिमागी रूप से विक्षिप्त है। अरे तो विक्षिप्त है तो घर में कुत्ता जैसा बांध के रखते, अपने बेटे को रोड पे छोड़ोगे भेड़िए की तरह लड़कियों को नोचने के लिए? और चौथा, वो जो हमारे महाअनुभव डॉक्टर हैं उनकी नौकरी हमें लेनी है क्योंकि उनका मेडिकल रिपोर्ट गलत आया था। पहला, ये 4 मुद्दा अभी हम लोग खंगालेंगे और इस पे काम करेंगे। 15 तारीख तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद फिर इस पे एक बुलंद आवाज़ हमारी उठेगी। अगर हमारी बातें मान ली गई तो वेल गुड, नहीं मानी गई तो फिर लड़ाई तो कानूनन चलेगी, लेकिन फांसी तक तो पहुंचा देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं इस बार। क्योंकि अपराध साबित है ना, जब अपराध साबित है तो कोई मैटर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आवाज़ दबने नहीं देंगे। महिला विकास मंच हर दिन इस पे हर दिन 1 मिनट का ज़रूर देगी और इनके फादर से कि यहाँ का प्रशासन कहाँ तक क्या कर रही है अपडेट ज़रूर मिलेगा, इसलिए कि आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। दूसरी श्रेया नहीं होनी चाहिए राज्य में, देश में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी श्रेया तो क्या, ये जो रोज हो रहा है ना, जितनी जल्दी हो सके सजा मिले। 15 तारीख के बाद अभी हुआ तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। और अगली नीतू बनी है, श्रेया के बाद नीतू, अनीता ना बने, रीता ना बने, बेटियों का मर्डर ना हो। और ये मर्डर नहीं करते, केवल उसका छीछा लेदर करते। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। निर्भया को न्याय इसलिए भी मिला, उनकी माताजी और एडवोकेट के साथ दिल्ली की तमाम जनता कड़ी लगातार बैठी रही इंडिया गेट पे, लगातार जाम रहा। लेकिन ये हमारी बिहार की जो जनता है ना, ये किसी का घर में दुख होगा ना, 4 आदमी झांकने आएंगे, 4 अपने घर में घुस जाएंगे। तो हमें दुर्भाग्य है, हमारा समाज भी उसी तरह का है। किसी की बेटी जाती है तो ये नहीं कि आप लोग लगातार अगर आवाज उठाए, अरे एक दिन उठाएं, कैंडल लेके रोड पे निकल गए, बस मामला खत्म। अरे लगना पड़ेगा तभी न्याय मिलेगा। ऐसे नहीं होता है कि एक दिन कैंडल जला। सबने बोला मैडम कैंडल मार्च में आ जाइए, हम बोले हमको कैंडल जलाने का शौक नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं कैंडल मार्च में जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों हम करना भाई ये सब? हम बेटी को खोएंगे क्या? अब सब तो बीना जी बता दी। अब हमारे मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा आँख खोल लेना चाहिए। सो गए हैं, उनको जग जाना चाहिए। और आज मरी है, कल दूसरी मरेगी, तीसरी मरेगी। मुख्यमंत्री नहीं देंगे हम लोग मरने नहीं देंगे। अब मुख्यमंत्री जी जो हैं, बस उनको क्या बोला जाए, हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे।